संत कबीर दास जी के लोकप्रिय दोहे। प्रिय मित्रों, आज हम आपको कबीर के 22 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों, कबीर के दोहे अनुभव का प्रतीक करते हैं, जो एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। कागद लिखे सो कागदी को व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे जित देखो तित पीव। कागज में लिखा शास्त्रों की बात महज दस्तावेज है, वह जीव का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। आत्मदृष्टि से प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव कहीं लिखा नहीं रहता है। हम तो जहाँ भी देखते हैं अपने प्यारे परमात्मा को ही पाते हैं। कहा सिखापना देत हो समुझ देखी मन माय, सब हरफ है द्वात महा द्वात न हर फन माय। मैं कितनी शिक्षा देता रहूं, स्वयं अपने मन में समझो। सभी अक्षर दावात में ही, पर दावात अक्षर में नहीं है। यह संसार परमात्मा में स्थित है, पर परमात्मा इस दृष्टि से भी बाहर तक असीम है। ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीव ब्रह्म लोधाय, आत्म अनुभव से ज सुख तहन न दूजा जाय। ज्ञान भक्ति वैराग्य का सुख जल्दी से तेज गति से भगवान तक पहुंचाता है, पर आत्मा अनुभव आत्मा और परमात्मा का मेल कराता है, जहाँ अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ताको लक्षण को कहे जाको अनुभव ज्ञान, असाध असाध न देखिए क्यों करी करुण बखान। जिसे अनुभव का ज्ञान है, उसके लक्षणों के बारे में क्या कहा जाए। वह साधु असाधु में भेद नहीं देखता है, वह समदर्शी होता है, अतः उसका वर्णन क्या किया जाए। दूजा है तो बोलिए दूजा झगड़ा सोई, दो अंधों के नाच में कापै का कौमोय। यदि परमात्मा अलग अलग हो तो कुछ कहा जाए, यही तो सभी झगड़ों की जड़ है। दो अंधों के नाच में कौन अंधा किस अंश अंधे पर मुग्ध या प्रसन्न होगा। नर नारी के सुख को खांसी नहीं पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को नपुंसक नहीं समझ सकता है, इसी तरह ज्ञानी का सुख एक मूर्ख अज्ञानी नहीं जान सकता है। निर्जानी सो कहिए का कहत कबीर लजाय, अंधे आगे नाचते कलाय का रथ जाय। अज्ञानी नाम ना समझ
से क्या कहा जाए। कबीर को कहते हैं, लाज लग रही है। अंधे के सामने नाच दिखाने से उसकी कला भी व्यर्थ हो जाती है। अज्ञानी के समक्ष आत्मा परमात्मा की बात करना व्यर्थ है। अज्ञानी युक्ति सुनाइया को सुनि कर विचार। सूरदास की स्त्री का पर कर सिंगार। एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बतावे उस पर सुनकर विचार करना चाहिए, परंतु एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धज श्रृंगार करेगी। अब बूझ सरीखी बात है, कहाँ सरीखी नाय। अदे जेते ज्ञानी देखिए, ते संशय माय। परमात्मा की बातें समझने की चीज़ है, यह कहने के लायक नहीं है। जितने बुद्धिमान ज्ञानी हैं वे सभी अत्यंत भ्रम में हैं। और लिखा लिख की है नाही, देखा देखिए बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात। परमात्मा के अनुभव की बातें लिखने से नहीं चलेगा, यह देखने और अनुभव करने की बात है। जब दूल्हा और दुल्हन मिल गए तो बारात में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। अब भीतर तो भेदा नहीं, बाहिर कथय अनेक। जो पाई भीतर लखी, पर भीतर बाहर एक। हृदय में परमात्मा एक है, लेकिन बाहर लोग अनेक कहते हैं। यदि हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाए तो वे बाहर भीतर सब जगह एक ही हो जाते हैं। अब भरा होए तो रीता होए भराय। रीता भरा न पाइए, अनुभव सोई कहाय। एक धनी निर्धन और निर्धन धनी हो सकता है, परंतु परमात्मा का निवास होने पर वो कभी पूर्ण भरा या खाली नहीं रहता। अनुभव यही कहता है, परमात्मा से पूर्ण हृदय कभी खाली नहीं, हमेशा पूर्ण ही रहता है। अज्ञानी तो निर्भय भया, माने नहीं संग। इंद्र निकेरे बसी परा, भुगते नरक निसंग। ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, कारण उसके मन में प्रभु के लिए कोई शंका नहीं होता। लेकिन यदि वो इंद्रियों के वश में पड़कर विषय भोग में पड़ जाता है तो उसे निश्चय ही नरक भोगना पड़ता है। आत्म अनुभव जब भयो, तब नहीं हर्ष विषाद। अचितरा दीप समूह रहे, तज करी वाद विवाद। जब हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है तो सारे सुख दुख का भेद मिट जाता है। वह किसी चित्र के दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाती है और उसके सारे मतांतर समाप्त हो जाते हैं। आत्म अनुभव सुख की, जो कोई पूछे बात। आत्म अनुभव सुख की, जो कोई पूछे बात।
अकई जो कोई ज्ञान नहीं, कोई अपनों की गात। परमात्मा के संबंध में आत्मा के अनुभव को किसी के पूछने पर बतलाना संभव नहीं है। यह तो स्वयं के प्रयत्न, ध्यान, साधना और पुण्य कर्मों के द्वारा ही जाना जा सकता है। अंधे मिली हाथी छुआए अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सब कहे किसको दीजिए कान। अनेक अंधों ने हाथी को छू कर देखा और अपने अपने अनुभव का बखान किया। सब अपनी अपनी बातें कहने लगे। अब किसकी बात का विश्वास किया जाए। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, अजो गूंगा गुड़ खावे के कहे कौन मुख स्वाद। परमात्मा के ज्ञान का, आत्मा में अनुभव के बारे में यदि कोई पूछता है तो उसे बतलाना कठिन है। एक गूंगा आदमी गुड़ खांडसारी खाने के बाद उसके स्वाद को कैसे बता सकता है। अजो गूंगा के सैन को गूंगा ही पहचान, अत्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हवै सुजान। गूंगे लोगों के इशारे को एक गूंगा ही समझ सकता है। इसी तरह एक आत्मज्ञानी के आनंद को एक आत्मज्ञानी ही जान सकता है। अज्ञानी अमूल गवाइया आप भय करता, अतात संसारी भला सदा रहत डरता। किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति परमात्मा के मूल स्वरूप को नहीं जान पाता है। वह ज्ञान के दंभ में स्वयं को ही कर्ता भगवान समझने लगता है। उससे तो एक सांसारिक व्यक्ति अच्छा है जो कम से कम भगवान से डरता तो है। अवचन भेद अनुभव युगति आनंद की परछाई, अबोध रूप पुरुष आखंडित कबहें मैं कछु नाय। वेदों के वचन, अनुभव, युक्तियाँ आदि परमात्मा के प्राप्ति के आनंद की परछाई मात्र है। ज्ञाप स्वरूप एकात्म आदि पुरुष परमात्मा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने के लायक हूँ। अज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहा निज रूप, अब बाहिर खोजै बापुरे भीतर वस्तु अनूप। तथा कथित ज्ञानी अपना ज्ञान बघारता है, जबकि प्रभु अपने स्वरूप में उसके अत्यंत निकट ही रहते हैं। वह प्रभु को बाहर खोजता है, जबकि वो अनुपम आकर्षक प्रभु हृदय के विराजमान हैं। अंधों का हाथी सही हाथ टटोल टटोल, अंधों का हाथी सही हाथ टटोल टटोल। आँखों से नहीं देखिया ताते विन विन बोल। वस्तुतः ये अंधों का हाथी है जो अंधेरे में अपने हाथों से टटोल कर उसे देख रहा है। वो अपने आँखों से उसे नहीं देख रहा है और उसके बारे में अलग अलग बातें कह रहा है। अज्ञानी लोग ईश्वर के संपूर्ण वर्णन करने में समझ नहीं है। प्रिय मित्रों, आपको यह वीडियो सुनकर कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको
सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।